हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। फ्रेंड्स, दिस इज पूजा चौधरी। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, हम पढ़ने जा रहे हैं कंजक्शन। तो कंजक्शन हमारा वर्ड जो है ये दो शब्दों से मिलके बना है। एक तो हो गया हमारा कॉन और दूसरा हो गया हमारा जंक्शन। कंजक्शन है ना, तो एक हमारा हो गया कॉन और दूसरा हो गया हमारा जंक्शन। तो अब हमें देखना कि जो कॉन होता है उसका मतलब क्या होता है। तो ये जो कॉन है फ्रेंड्स, ये बना हुआ है कॉनकॉर्ड से। ठीक है, किससे बना हुआ है? कॉनकॉर्ड वर्ड से बना है। और कॉनकॉर्ड मीन्स होता है सामंजस्य। क्या होता है? कॉनकॉर्ड मीन्स सामंजस्य होता है। ओके, अब नेक्स्ट आप देखो, जंक्शन मीन्स क्या होता है? योग या मेल। तो जो हमारा कंजक्शन होता है ये क्या करता है? शब्दों को, सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है और उसमें सामंजस्य बैठाने का काम करता है। अब सामंजस्य कैसे बैठाता है? जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि मैं मार्केट गई, मेरा दोस्त भी मार्केट गया। ठीक है, तो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हो गए। तो अब हमें इसको जोड़ना है दोनों सेंटेंसेस को। तो क्या मैं बोलूँगी कि मैं मार्केट गई और मेरा दोस्त भी गया। ठीक है, मैं और मेरा दोस्त मार्केट गए, तो हमने जोड़ दिया। तो इसको जोड़ा कैसे दोनों सेंटेंसेस को? और लगा के, मैं और मेरा दोस्त। ठीक है, तो हमने जोड़ा किससे? और लगा के इसको ऐड किया। तो जो हमारा और था वो हमारा कंजक्शन हो गया। ठीक है, अब ऐसे तो दो सेंटेंसेस लंबे थे कि मैं मार्केट गई थी, मेरा दोस्त मार्केट गया था, तो दोनों सेंटेंसेस लंबे भी थे। तो कंजक्शन ने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा और उसके साथ क्या किया? उसे शॉर्ट भी किया। ठीक है, अब शॉर्ट करने के लिए दोनों में सामंजस्य भी बैठा और वो एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया हमारा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जो कंजक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि बट हो गया, एंड हो गया, व्हेन, इफ, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे कि बिकॉज भी हो गया, व्हेनेवर हो गया। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? कंजक्शन होते हैं। अब हम देखते हैं ये करते क्या हैं। दे आर ज्वाइनिंग वर्ड्स, मतलब ये क्या काम करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे भी ये जोड़ने का काम कर रहा है। इससे पहले हमने प्रेपोजिशन पढ़ा था तो वो भी जोड़ने का ही काम कर रहा था। हाँ, वो भी जोड़ते हैं, ये भी जोड़ते हैं सेंटेंस। तो बस डिफरेंस ये है कि जो हमारा प्रेपोजिशन होता है वो जोड़ने के साथ आपको क्या बताएगा? वो प्लेस के बारे में बताएगा, आपको टाइम बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। बट कंजक्शन आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताएगा, वो सिर्फ सेंटेंस को जोड़ने का ही काम करेगा। ठीक है, तो अब आपका क्लियर हो गया कि प्रीपोजिशन क्या करता है और कंजक्शन क्या करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इट जॉइंस वर्ड्स, मतलब वर्ड्स शब्दों को जोड़ने का काम करेगा, जैसे कि नाउन को नाउन से जोड़ना, और फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस, इन सभी को भी ये जोड़ने का काम करता है। अब ये जो फ्रेज होते हैं ये क्या होता है? एक स्मॉल ग्रुप ऑफ सेंटेंस होते हैं जिसे हम फ्रेज बोलते हैं। और क्लॉज में एक सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब होना इम्पॉर्टेंट है, तो वो हमारा क्या होता है? क्लॉज होता है। और ये जो फ्रेज होते हैं, एक स्मॉल सेंटेंस को हम फ्रेज बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ अ ब्लू मार्कर, ठीक है, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ये क्या हुआ? एक स्मॉल ग्रुप ऑफ सेंटेंस है, बट ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। ये हमारा क्या हो गया? फ्रेज हो गया। और जो क्लॉज होते हैं उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि ही क्राई, तो यहाँ पे ही हमारा जो है वो सब्जेक्ट हो गया और क्राई क्या हो गया? वो वर्ब हो गया। तो ये हमारे किस में आ गया? क्लॉज में आ गया। ठीक है, तो अब कंजक्शन जोड़ता किसको है? वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉज को, सेंटेंसेस को। इन लोगों को क्या काम करता है? जोड़ने का काम करता है, ऐड करने का काम करता है। अब आप एग्जाम्पल देखिए, आई बॉट अ हाउस एंड अ प्लॉट। अब इसको मैं अलग अलग भी बोल सकती थी कि आई बॉट अ हाउस, आई बॉट अ प्लॉट। ठीक है, तो दो सेंटेंसेस हुए, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग भी हो गया और बड़ा भी, और थोड़ा बोरिंग भी लगेगा सुनने में। तो इसलिए इसमें एंड लगा के हमने इसको शॉर्ट भी कर दिया और ये हमारा एक कंप्लीट शॉर्ट सेंटेंस बन गया, आई बॉट अ हाउस एंड अ प्लॉट। ओके, नेक्स्ट, आई लाइक हिम बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम। अब यहाँ पे जोड़ने का क्या कि मैं उसे पसंद करता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी फैमिली उसे पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पे इसमें जोड़ने का काम किसने किया? बट ने किया। और बट का मतलब क्या होता है? हमारा लेकिन होता है। तो ये यहाँ पे एंड हमारा कंजक्शन हो गया और यहाँ पे बट हमारा कंजक्शन हो गया। ओके, तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कंजक्शन क्या होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, ये कंजक्शन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो कंजक्शन हमें पढ़ना है 3 टाइप के होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट आपका है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा है सबऑर्डिनेट कंजक्शन और थर्ड है कोरिलेटिव कंजक्शन। ठीक है,
तो जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं इसमें टोटल हमें बस 7 कंजक्शन पढ़ने हैं, ठीक है। यही 7 जो होते हैं ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, जिसमें से कुछ कंजक्शन मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे फॉर हो गया, एंड हो गया। अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सबऑर्डिनेट में हमारे आते हैं व्हेन, बिकॉज, इफ, एक्सेट्रा, ये सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। और कोरिलेटिव कंजक्शन में आपको एक नहीं वहाँ पे 2 कंजक्शन मिलेंगे और वो हमेशा पेयर में ही यूज़ होते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन कंजक्शन है हमारे वो हैं आइदर और आर और नीदर और नॉर, ठीक है। तो आगे अब हम इसको स्टेप में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा कंजक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ओके। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं ये दे आर वन वर्ड्स कंजक्शन। कैसे होते हैं? सिंगल वर्ड होते हैं ये। जैसे कि ये टोटल कितने नंबर होते हैं? टोटल 7 होते हैं। यही 7 आपको याद रखना है। इसके लिए एक ट्रिक है, ये है फैन बॉयज़। तो एफ से आपका हो गया फॉर, ए से हो गया एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट और एस से सो। तो यही 7 कंजक्शन आपको याद रखने हैं। ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं और साथ में ही क्या है? वन वर्ड कंजक्शन है, ओके। और ये हमेशा यूज़ कहाँ पे होते हैं? ये हमेशा सेंटेंसेस के बीच में यूज़ होते हैं। और ये किनको जोड़ने का काम करते हैं? 2 वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉज को डेट आर ग्रामेटिकली इक्वल। ग्रामेटिकली इक्वल का मतलब ये हुआ कि या तो ये नाउन नाउन को जोड़ेंगे, या क्लॉज क्लॉज को जोड़ेंगे, या फ्रेज फ्रेजेस को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ग्रामेटिकली इक्वल में ना मतलब फ्रेज फ्रेज को ही जोड़ रहा, क्लॉज क्लॉज को ही जोड़ रहा और नाउन नाउन को ही जोड़ रहा, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपको। अब एग्जांपल देखिए, डू यू वांट कॉफ़ी और टी। अब यहाँ पे जोड़ने का काम कौन किया है? ये हमारा और ने जोड़ने का काम किया है, बट किसको किसको जोड़ा है ये देखना है। कॉफ़ी को जोड़ा है और टी को जोड़ा है, और ये दोनों ही हमारे क्या है? नाउन है। तो ये ग्रामेटिकली क्या हुए? हमारे इक्वल हो गए। नेक्स्ट आप देखो, हाउ टू लिव एंड हाउ टू वर्क, मतलब कि कैसे रहोगे और कैसे वर्क करोगे। तो इसको जोड़ने का काम एंड ने किया है। और ये जो हमारा हाउ टू लिव है ये फ्रेज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। और ये क्या है? ये भी हमारा फ्रेज है। तो यहाँ पे एंड ने फ्रेज और फ्रेज को जोड़ने का काम किया है। नेक्स्ट, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर 2 डिफरेंट थिंग। क्या बोलते हो और क्या करते हो ये दोनों क्या है? अलग अलग चीज़ें हैं। तो इनको जोड़ने का काम एंड ने हमारा किया है। और यहाँ पे यू सब्जेक्ट है और से क्या है? ये वर्ब है। और यहाँ पे यू सब्जेक्ट है और डू क्या है? वर्ब है। तो ये हमारा एक क्लॉज हो गया और यहाँ पे ये क्लॉज हो गया। तो यहाँ पे इसने किसको जोड़ने का काम किया है? क्लॉज को क्लॉज से जोड़ने का काम एंड ने किया है। तो ये हमारा क्या हो गया? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। तो बस इतना ही हमें पढ़ना है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में टोटल 7 कंजक्शन होते हैं, जो कि फैन बॉयज से आप याद रख सकते हो। यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ओवर होता है। अब हम नेक्स्ट कंजक्शन पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लॉज अब हमारा है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं? ये क्लॉज जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट क्लॉज को और डिपेंडेंट क्लॉज को, इन दोनों का जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। किसको जोड़ते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज को और डिपेंडेंट क्लॉज को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं। तो क्लॉज हमारे 2 तरह के होते हैं। एक हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसके अलग अलग नेम हैं, जैसे इसे मेन क्लॉज भी बोलते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके 3 नाम हो गए, प्रिंसिपल, इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज, ओके। नेक्स्ट है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज और इसका दूसरा नाम है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जो नाम से ही पता चला कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो क्या है? वो खुद में स्वतंत्र है, ठीक है। अगर वो अकेले ही है तो वो खुद को कंप्लीट कर रहा, बट जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो क्या है? इनकम्प्लीट है, मतलब वो अकेले होगा बट वो किसी के ऊपर डिपेंड होगा और वो खुद एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं देगा आपको। तो एग्जाम्पल, आई लाइक बनानाज एंड आई लाइक ग्रेप्स। अब अगर हम इसको अलग अलग रखें, आई लाइक बनाना, मुझे बनाना पसंद है, आई लाइक ग्रेप्स, मुझे ग्रेप्स पसंद है, तो दोनों सेंटेंसेस हमारे क्या हो गए? अपने में कंप्लीट है। अगर हम इन्हें अलग अलग भी रखेंगे तो ये खुद में एक कंप्लीट सेंटेंस है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, और इसको जोड़ने का काम एंड ने किया है। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। बट ऐसा इसमें नहीं होता है। आपका जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है ये डिपेंड होता है दूसरे सेंटेंसेस के ऊपर खुद को कंप्लीट करने के लिए, एक मीनिंगफुल सेंटेंस देने के लिए। जैसे एग्जांपल है, ही वॉज एनॉयड, वह क्या है? गुस्साया है, बिकॉज द ट्रेन हैज़ स्टॉप्ड। ये जो द ट्रेन हैज़ स्टॉप्ड है ये हमारा क्या है? डिपेंडेंट है।
कौन सा सेंटेंस है, ट्रेन रुकी हुई है। तो ट्रेन रुकी हुई है तो क्या है, ये एक आपको लग रहा है ना कि ये एक इनकम्प्लीट सा सेंटेंस हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट सेंटेंस, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और ये किस पे डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट है, हमारा जो इंडिपेंडेंट, ही वॉज अनएड, वह गुस्सा है। तो ये तो अपने आप में भी एक कंप्लीट सेंटेंस हुआ, और इसको जोड़ने का काम किसने किया है, बिकॉज ने। वह क्यों गुस्सा आया है, क्योंकि ट्रेन जो है वो रुक गई है। ठीक है, तो अब हमारा ये क्या हो गया, एक मीनिंगफुल सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, व्हेन द डोर बेल रैंग, अब यहाँ पे कॉमा है, माई डॉग बार्क्ड लाउडली। अब यहाँ पे किसने जोड़ा है, व्हेन द डोर बेल रैंग, जब बेल बजी। ठीक है, जब बेल बजी, तो ये हमारा क्या हुआ, ये डिपेंडेंट हो गया। कौन सा क्लॉज हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और यहाँ पे व्हेन जो है ये क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, और यहाँ पे माई डॉग बार्क्ड लाउडली, जो मेरा डॉग है वो क्या हुआ, तेजी से भौंकने लगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ये क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये कौन सा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट को जोड़ने का काम किसने किया है, यहाँ पे हमारा व्हेन ने किया है। तो व्हेन यहाँ पे पहले यूज़ हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, कॉमा का यूज़ किया। ठीक है, तो ये सेंटेंस के बीच में भी यूज़ होते हैं और सेंटेंस के पहले भी यूज़ हो सकते हैं। ये था हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो नेक्स्ट फ्रेंड हमारा है कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, कोरिलेटिव नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इनका जो है आपस में रिलेशन है, ये हमेशा पेयर में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आइदर और आर हो गया, तो ये हमेशा क्या है, इनका आपस में रिलेशन है, ये हमेशा पेयर में यूज़ होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, आपका कोरिलेटिव कंजक्शन पड़ा है। यूज्ड इन पेयर्स, इन्हें हम हमेशा पेयर्स में यूज़ करते हैं। और मोस्ट कॉमन पेयर आपके हैं ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा सेंटेंसेस में, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अब आप आइए एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ ईदर अ जीनियस और अ फूल, या तो वो जीनियस है या फिर बेवकूफ़ है। ओके, तो यहाँ पे जोड़ने का काम किसने किया है, ईदर ने किया है और ने किया, किसको जोड़ा है, जीनियस को और फूल को। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही नीदर रीड्स नॉर राइट्स, ना तो वो पढ़ता है और ना ही लिखता है। यहाँ पे कौन जोड़ रहा है, ये हमारा नीदर जोड़ रहा है और यहाँ पे हमारा नॉर जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ कंजक्शन ओवर होते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जितने भी टोटल कंजक्शन है, मोस्ट ऑफ द कंजक्शंस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको वन बाय वन उसे एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो आज का वीडियो बस हमारा यहीं तक है फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आया हो सेशन तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।